हो चुकी है। हमारे खंडेहा महोत्सव से निकली हुई प्रतिभा और अभी हाल ही में हुए 31 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जहां पे बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी हस्तियां उपस्थित हुई थी, वहां पे उन्होंने खंडेहा महोत्सव का परचम लहराया है। तो 2 बार तालियां बजा दीजिए वर्षा सिंह जी के लिए। और बुंदेलखंड गौरव पुरस्कार से उन्हें अवार्ड मिला था राजा बुंदेला जी के हाथों से। तो 2 बार तालियां उनके लिए बजा दीजिए सब, 2 बार तालियां। हमारे अध्यक्ष महोदय एवं हमारे संयोजक महोदय और इस कार्यक्रम में विशिष्टता प्रदान कर रहे अतिथि जी, आप सभी का इसमें हम छोटी सी एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं रीता देवी कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैं प्रियंका देवी कक्षा 10 की छात्रा हूँ, इसमें टीचर का रोल निभा रही हूँ। मैं मोनिका देवी कक्षा 10 की छात्रा हूँ, इसमें ज्योति का रोल निभा रही हूँ। मैं प्रांसी शुक्ला, मैं कक्षा 13 की छात्र हूँ, इसमें रोहित का रोल निभा रही हूँ। मैं जानवी सिंह कक्षा 10 की छात्रा हूँ, इसमें दादी जी का रोल निभा रही हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ज्योति की रिपोर्ट का क्या हुआ? असिस्टेंट मिस्टर ज्योति की रिपोर्ट लेके आओ। ये डॉक्टर मिसेस ज्योति जी की रिपोर्ट। ये लीजिए मिस्टर रोहित मिसेस ज्योति जी की रिपोर्ट। थैंक यू डॉक्टर, मोस्ट वेलकम। आओ बेटा अंदर आओ। अरे बेटा क्या हुआ रिपोर्ट का? अरे वही हुआ जिसका डर था, बेटी है बेटी। सत्यानाश इस बेटी का। सुन बेटा रोहित, मुझे तो पोता ही चाहिए। तू ज्योति से कहना इस बेटी का कुछ कर। ज्योति, अरे ओ ज्योति कहाँ मर गई? रोहित रिपोर्ट का क्या हुआ? अरे वही हुआ जिसका डर था, बेटी है बेटी। मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए। रोहित ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बेटी है, बेटी नहीं चाहिए मुझे, तो बेटा चाहिए। बेटी टेंशन होती है, बेटी मुझे नहीं चाहिए। रोहित, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। आप लड़के को बोझ समझ रहे हैं? हाँ, पहले सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान होता था, अब जॉइंट फैमिली रहती है, लड़की को पालना बहुत मुश्किल है। उसकी पढ़ाई का खर्चा, दहेज का खर्चा कहाँ से इकट्ठा करूँगा? रोहित, आप लड़की को बोझ समझ रहे हैं। लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है ना, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की होती है। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन बढ़ाती है, जो मुझे नहीं चाहिए। तो क्या फिर हम डर के मारे जीना छोड़ दे? इसी डर के कारण हजारों लड़कियों को मार दिया जाता है। अगर हर कोई आपके जैसे सोचने लगा तो आने वाले 1000 के मुकाबले केवल 100 लड़कियां ही बचेंगी। सोचो रोहित, जरा सोचो, उन 100 लड़कियों का क्या हाल होगा? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसको रोक दो। मैं इसकी शुरुआत नहीं कर सकता, मना किया मतलब नहीं तो नहीं। बेटी नहीं चाहिए, चूज वन, मैं और बेटी। मैं इस बच्ची को नहीं मार सकती। प्लीज रोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज रोहित, प्लीज। मुझे नहीं समझना, तुम्हें जो करना, तुम्हें इस बेटी का मौसम करवाना होगा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या करूं मैं? इस प्रकार ज्योति सदमे से बेहोश हो जाती है और सपने में अपनी बेटी को देखती है।
और हाँ, पापा से कहना कि मेरी दहेज की चिंता ना करें और मैं आपके साथ रह के आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और फिर भी आपको लगता है कि मैं आप नहीं मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल, नहीं मेरी बच्ची। रोहित रोहित रोहित, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रोहित प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मर्जी है तुम्हारी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तुम्हें अबॉर्शन करवाना ही होगा। रोहित सोने जाता है और वो सपने में देखता है। आइए देखते हैं वो सपने में क्या देखता है। बेटी हूँ, सम्मान दो, बहुतों की लाज बचाई है, सृष्टि के रचना में अजर हूँ, साथ चलने में मेरा भी अधिकार है। अरे बाबा, हम तो तेरे आंगन की चिड़िया हैं, छूने दो आसमान, न रोको हमें, हमारे इरादे भी हैं और हिम्मत भी है, हम बिना पंख के भी ऊंचाइयों में उड़ सकते हैं। इसलिए अब हम नहीं कहेंगे कि पंख होते तो हम भी उड़ जाते। मैं ही दुर्गा हूँ, मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूँ। मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति देती हूँ। मैं ज्वाला तुम्हारे जीवन में रोशन देने वाली हूँ। मैं सरस्वती, मैं तुम्हारे जीवन में आके विद्या और ज्ञान दूँ। मैं दुर्गा तुम्हें शक्ति दूंगी। मैं काली दुश्मनों का संहार करती हूँ। मैं अन्नपूर्णा तुम्हारे जिंदगी को खुशहाल बनाती हूँ। अरे हम लड़कियाँ तो तुम जिंदगी को खुशहाल बना देती है, लेकिन तुम लोग हमारी खुशी की बलियाँ क्यों देते हो? अरे आखिर बेटी किसी को चाहिए ही क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ किसी को? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक बार हमारे आंगन में आ जाओ। कभी नहीं, हम तुम जैसे के आंगन में कभी नहीं आएंगे। प्लीज आ जाओ, मैं आजकल के माहौल को देख के डर गया था। अरे हम तुम जैसे के, अगर तुम ही आते हो हमारे मंदिरों में झोली फैलाते हो और तुम ही हमारे कोख में कब्र बनाते हो। अरे तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग मंदिरों में आकर चुनरी चढ़ाते हैं वही लोग कोख में हमारी कब्र बनाते हैं। अरे आखिर क्यों हम बेटियों को क्यों ही मारना चाहते हो आप लोग? अरे मैं बेटे के मुंह में आ गई, इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा? हम बेटियों को क्यों मार रहे हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बेटा वंश बढ़ाता है, इसलिए मैं बेटे के मुंह में आ गया था। तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, तो बेटी सौभाग्य है। अरे आखिर बेटा भी